देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ए वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप। तो पहले हम यहाँ हल लिख करके पहले नोट भी करते चलते रहे, पढ़ते भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर हमको दिया है कितना, 6i कैप माइनस 8j कैप। और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है हमको बताइए, 3i कैप, ठीक है। एक बात और है कि कभी भी आप इसको क्या है, 3 डायमेंशनल यदि हम बनाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप होता है एकांक सदिश, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है एकांक सदिश, और जेड अक्ष की दिशा में के कैप एकांक सदिश होता है। तो हम पूछेंगे कि जहां, सुन लीजिए पहले नियम, जहां आई कैप जो होता है वो एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। क्या है, दिशा में एकांक सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और आपसे अगर पूछना जाए कि जे कैप बताइए क्या है, तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। और के कैप अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। एकांक सदिश से कहते हैं जिसका मान क्या है, 1। तो मॉड ऑफ आई कैप अगर हो जाए और मॉड ऑफ जे कैप हो जाए और मॉड ऑफ बराबर के कैप अगर हो जाए, तो इस सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए एक बात और जान लीजिए, सबसे पहले जानिए अदिश गुणनफल क्या होता है। अदिश, अदिश गुणन, देखिए अदिश गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले देखिए अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का एक नाम और है स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, और जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन सेम रहने पर तभी 1 होगी, कौन सा चीज पता है ना, आई जे कैप। लेकिन यही अगर कह दे आई कैप डॉट जे कैप अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, जे कैप डॉट के कैप हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, और के कैप डॉट आई कैप हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये नियम यदि समझ में आया है तो क्वेश्चन पे आइए। बराबर है, हमें ए बराबर दिया है क्वेश्चन, बी बराबर दिया है, और हमसे कह रहा है अदिश गुणनफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब हुआ कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू। तो देखिए इसका ए वेक्टर वैल्यू क्या है, 6i कैप माइनस 8j कैप और डॉट ऑफ 3i कैप। देखिए यहाँ पर आई का आई में मल्टीप्लाई कराएंगे लेकिन जे का तो नहीं है, तो जब जे का कराएंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आई का करा दिया करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 36 18, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, आई का 1, आई का 1 हो गया, फिर माइनस 8 है, 8 का तो है नहीं, 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई और जे का क्या हो गया, 0, इसलिए 18 क्या 18 हो गया। हमारा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गया, ठीक है, आंसर, ठीक है, ए फाइनल आंसर हो गया। देखिए हल में हम लिखने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, कि हमको दिया क्या है, ए वेक्टर बराबर आया है 2i कैप प्लस 5j कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में कौन सदिश है, वाई, जे क्या है वाई अक्ष की दिशा में से, जेड भी क्या होगा, और के क्या है जेड अक्ष की दिशा में कौन सदिश होगा। हमको बताना है ए वेक्टर, अदिश गुणन का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्वेश्चन मार्क। तो हमें चलिए फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। अब फिर डॉट लग गया 5i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। अब देखिए आई के आई में कराइए, तो 2 5 जा 10, आई इंटू आई का 1 हो गया, आई आई के प्लस 5 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10, और जे का क्या हुआ 1 हो गया। तो यहाँ बताए 10 माइनस 10, एक कट करके क्या आ गया 0। तो ये बात और याद रखिएगा, कभी भी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, माने लंबवत है बी वेक्टर के, ठीक है, बी वेक्टर के लंबवत है। इस तरह से भी चलता है क्वेश्चन।